मथुरा नगरी राजा कंस के लोहे के पंजे से भयभीत है। अन्याय राज करता है जो कभी पवित्र शहर पर एक गहरा साया डालता है। फिर भी उत्पीड़न के बीच भक्ति संगीत की गूंज बनी हुई है। आशा की एक विद्रोही फुसफुसाहट, एक बांसुरी की मधुर ध्वनि हवा में गूंजती है जो मथुरा की आध्यात्मिक विरासत की याद दिलाती है। संगीत शहर में व्याप्त निराशा के विपरीत एक मार्मिक है। अंधेरे के खिलाफ एक सूक्ष्म अवज्ञा का कार्य। कारागार के हृदय में अंधकार देवकी और वासुदेव को घेर लेता है। पत्थर की ठंडक उनके दिलों में निराशा को दर्शाती है। उनके मारे गए बच्चों का वजन एक ठोस उपस्थिति है, उतना ही भारी जितना कि जंजीरें जो उन्हें बांधती हैं। सन्नाटा छाया हुआ है जो केवल एक अलौकिक आवाज से टूटता है जो कक्ष में गूंजती है। हे कंस, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी अपनी बहन देवकी के 8वें बच्चे के हाथों होगी। भविष्यवाणी हवा में लटकी हुई है, एक भूतिया फरमान जो कंस को विनाश का वादा करता है। देवकी और वासुदेव एक दूसरे को देखते हैं, भाग्य की एक मूक स्वीकृति जो उन्हें बांधती है और निराशा के सामने टिमटिमाती आशा। अंधेरा गहराता है, लेकिन इसके भीतर उद्धार के वादे से प्रेरित प्रतिरोध की एक चिंगारी भड़क उठती है। कारागार के हृदय में भाद्रपद के अंधेरे आधे के 8वें दिन देव की प्रसव पीड़ा से तड़पती है। एक दिव्य प्रकाश दमनकारी अंधकार को भेदता है, हर चीज को एक अलौकिक चमक में नहलाता है। जैसे ही कृष्ण का जन्म होता है, हवा में एक अलौकिक खुशबू भर जाती है जो जेल की बदबू के बिल्कुल विपरीत है। कारागार के रक्षक जो कभी सतर्क थे, एक गहरी जादुई नींद में डूब जाते हैं। बेड़ियां कारावास के प्रतीक टूट जाते हैं और दूर हो जाते हैं, निर्दोष को मुक्त करते हैं। कारागार जो कभी निराशा का प्रतीक था, आशा और दिव्य हस्तक्षेप के आश्रय में बदल जाता है। ठंडे कारागार में वासुदेव की आंखें चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि भगवान विष्णु प्रकट होते हैं जो उज्जवल प्रकाश की आकृति हैं। भगवान विष्णु की आवाज गूंजती है, मैं इस दुनिया में कृष्ण के रूप में जन्म ले रहा हूं, मुझे गोकुल ले जाओ और नंद बाबा और यशोदा के घर छोड़ दो। वासुदेव धीरे से शिशु कृष्ण को एक बुने हुए टोकरी में रखते हैं। वासुदेव कीमती बच्चे को लेकर जाते समय पत्थर की दीवारें धीरे धीरे चमकती हैं। रात के आवरण में वासुदेव यमुना नदी को पार करते हैं, शिशु कृष्ण को अपनी बाहों में लिए हुए। नदी उनके दिव्य मार्ग को मानती है क्योंकि पानी अलग हो जाता है जिससे आगे का रास्ता खुल जाता है। शेषनाग प्रकट होता है, उसका सुरक्षात्मक फन उन्हें रात के खतरों से बचाने के लिए खुल जाता है। गोकुल में सुरक्षित वासुदेव धीरे से शिशु कृष्ण को यशोदा की प्रतीक्षा कर रही बाहों में रखते हैं। यशोदा दिव्य बालक को देखती है, उसका हृदय असीम प्रेम से उमड़ रहा है।